प्रभु कहता है तुम जो अलग किए गए हो सेवा के लिए, तुम्हारे ऊपर अभिषेक का तेल लगा है, तुम अलग किए गए हो प्रभु की सेवा के लिए। तुम याजकों का वंश हो, तुम निज भाग हो, चुना हुआ वंश हो प्रभु का, तुम अलग किए गए हो। तुम पवित्र स्थान से बाहर मत निकल जाना, कहीं तुम भी मर जाओ। तुम पे तेल लगा हुआ है, तुम अपने बाल नहीं बिखरा सकते, तुम रोना पीटना नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं, दूसरे लोग कर लेंगे पर तुम नहीं करना, तुमने अपने बाल नहीं मुंडाने। ऐसा ना हो कि तुम पवित्र स्थान से बाहर जाओ और तुम भी इनके समान मर जाओ। आज प्रभु का वचन सच में जब मैं पढ़ रही थी, प्रभु की कितनी पवित्र उपस्थिति थी, और उस उपस्थिति से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। सीधा मौत थी, मौत। आज हम इतना कैजुअल लेते हैं प्रभु की उपस्थिति को, क्यों, क्या प्रार्थना ही हो रही है, क्या कर रहे हैं, प्रार्थना हो रही है, यहोवा उतरा है उस जगह पे, लोग चिल्ला रहे हैं उस स्थान पर, यहोवा की महिमा उतरी है, आग उतरी है यहोवा की। उसका ऑनर करो, उसका आदर करो, किसी को भी तुच्छ मत समझो। अगर आप प्रभु के किसी भी छोटे से छोटे जन को तुच्छ समझ रहे हो, आप यहोवा को तुच्छ समझ रहे हो। प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की प्रेजेंस से भरा हुआ व्यक्ति वो कोई भी क्यों नहीं है। आप अलग किए गए हो, आप अपनी रीति से नहीं चल सकते, अब संसार की रीति से नहीं चल सकते। अब आपको सारी जनता के सामने प्रभु की महिमा करनी है, आप अलग किए गए हो। जिस दिन परमेश्वर ने मुझे अपने लिए बुलाया, जिस दिन मैंने प्रभु को जाना, मैंने अपने आप को अलग कर लिया, उसी दिन मैंने अपने आप को अलग किया। याद है हमारे एक रिलेटिव थी, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, और उनकी जो हमारी रिलेटिव थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार उनके घर पे आया करते थे, बड़े बड़े लोग, इतना पैसा, इतनी चीजें, सब कुछ, और सगे। उनको पता चला कि हम प्रभु में हैं। पहले वो हमारे लिए करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री लगा रहे थे, तुम संभालो, मेरी ये फैक्ट्री पड़ी है, ये फैक्ट्री पड़ी है, तुम संभालो, तुम करो इस चीज को, बड़ी प्राउडली, ये मेरी भतीजियां हैं, ये मेरी ये हैं, बड़ी प्राउड के साथ। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि हम मसीह में हैं, मतलब अंदर से जैसे कहते ना सांप सूंघ गया, और वो प्रभु के लिए कुछ बोलने लगी। उसके बाद हम उनके घर नहीं गए, और उसके बाद चर्च में, चर्च था उसका एक स्लम स्कूल था, 4 ऑटो बदल के, और पता है कहाँ था, जहाँ पे रेलवे लाइन होती ना, गंदी बदबू आती थी, गंदी बदबू, वहां पे एक स्लम स्कूल में, और वो रास्ता ट्रकों के बीच में से, बड़े खतरनाक जगह थी वो। मैं वहां पे जाती थी, 2000 की नौकरी की मैंने, करोड़ों रुपए की चीजों को मैंने लात मार दी और प्रभु की महिमा की। मैं शर्माई नहीं, मैंने उन सब चीजों को छोड़ा जो मेरे रास्तों में आई, मेरे प्रभु के लिए। पहला बस प्रभु ना खो जाए, कहीं प्रभु ना खो जाए। समझ रहे हैं? आपको अगर मसीह को आप पहला स्थान देते हैं और आप उन ऊंचाइयों पे प्रभु आपको लेके जाता है, आज वो देखते हैं ये वही है जिनको हमने ठुकरा दिया था, जिनको हमने तुच्छ समझा था। आज वो सुनते हैं, आज वो बात करते हैं, आज वो रिगार्ड करते हैं। जीसस, आपको पता नहीं है, जिन चीजों को आप प्रभु के लिए छोड़ते हो, प्रभु कितनी बड़ी महिमा आपको देता है। और जिन चीजों के लिए आप प्रभु को छोड़ते हो, आप मौत कमाते हो, मौत। फिर कोई नहीं होता, क्योंकि वो बचाने वाले कोई छोड़ दिया तो कौन बचाएगा तुम्हें। इसलिए प्रभु की महिमा,
मतलब क्या लिखा है? सारी जनता के सामने, सब लोगों के सामने। आज अगर हम उस जगह पे एक व्यक्ति के सामने जो बहुत कुछ था, हमने प्रभु के नाम से हम शर्माए नहीं, तो आज करोड़ों लाखों लोगों के सामने भी हम शर्माते नहीं है प्रभु का नाम लेते हुए। हालेलुया। और प्रभु हमारा घमंड, हमारी इज्जत, हमारा मान, हमारा सब कुछ प्रभु है। और ना भी मिले तो भी हमारा घमंड यीशु है। ऐसी हजारों घटनाएं जहां पे चुनाव था मेरे पास, करोड़ों रुपए या एक ऐसी जिंदगी जिसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा और संघर्ष और दुख थे। मैंने चुनाव किया उस दुखों के जीवन का, उस पीड़ा के जीवन का जिसमें कुछ दिखाई नहीं, प्रभु के संघर्ष को चुना। लेकिन आज परमेश्वर ने उन सारी चीजों का उत्तर दे दिया। वो नहीं भूलता जो तुम छोड़ते हो, तुम भूल जाते हो, वो नहीं भूलता। उसने कभी कोई विचार भी आया होगा ना, उसको भी पूरा कर दिया मेरी लाइफ में। कोई विचार भी आया होगा तो, अगर सोचने से पहले चीजें कर देता है प्रभु। आप जानते हैं, आप करके तो देखो उसका आदर अपने जीवन से। जब आप अनादर को गले लगाते हो प्रभु के लिए, तो वो हजारों के सामने आदर बना देता है आपको। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी मनसा को जानता है। कभी किसी के सामने, हर व्यक्ति को मैं प्रभु के बारे में, बस हो, ट्रेन हो, कोई हो, रिलेटिव हो, कहीं जाना है, सब हमेशा प्रभु का नाम ऊंचा, प्रभु का नाम ऊंचा, प्रभु के विषय में अपनी पहचान ही यीशु का बताना। हर पहचान को खत्म करके यीशु मेरी पहचान। और सचमुच अगर आज दुनिया मुझे जानती है तो केवल यीशु की पहचान से। और आज मेरी विनती है कि लोग अगर आपको जाने तो आपके काम से नहीं, आपकी बुद्धि समझ से नहीं, अगर आप लोग जाने तो केवल और केवल मसीह की पहचान आपकी पहचान बन जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर के दासी के द्वारा कही हुई वचन से आशीष मिल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहले पहुंच सके। सबको जय मसीह की।